वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुरुआत में ही एक बात मैं स्पष्ट कर लूं, न तो मैं ज्ञानी हूं, न संत हूं, न पंडित हूं। मैं बिल्कुल आप जैसा ही एक बहुत ही सीधा साधा इंसान हूं, और मेरे पर जो कुछ भी गुरु कृपा हुई है, इससे भी बढ़कर बड़ी गुरु कृपा आप सब पर भी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरी ये जो आप प्रीति की दास्तान है, जिसको मैं कहानी नहीं कहता, क्योंकि कहानी तो काफ़ी इमेजिनरी भी होती है, और ये तो बिल्कुल आप बीती है, सच्ची दास्तान है, जिसके बारे में करीबन 2 साल से अखबारों में, टीवी में बहुत जिक्र होता रहा है। लेकिन मैं खुद इसकी पब्लिसिटी से, लोगों को बताने से दूर रहता था, क्योंकि मैंने भी इंतज़ार करना था कि कैंसर कहीं वापस तो नहीं आ जाएगा। और गुरु जब कैंसर जैसी बीमारी वापस ले लेते हैं, वो फिर से लौट कर नहीं आते। इसका एहसास मुझे हुआ, क्योंकि मेडिकल साइंस में तो लिखा है कि कैंसर नेवर लीव्स यू, इट कैन रिटर्न आफ्टर 6 months, या तो 1 साल के बाद भी वापस आ सकता है, जिसे रिलैप्स कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। अभी रेमिशन का स्टेज भी पूरा हो गया है, अभी तो 3 साल हो चुके हैं। और जो डॉक्टर मुझे ये कहते थे कि मैं 15 दिन में ख़त्म होने वाला हूँ, वही डॉक्टर ने मुझे लिखकर सर्टिफिकेट दिया है, जो आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा। बहुत सारी तस्वीरें भी हैं, जिन्होंने डॉक्टर ने कहा है लिखकर अपने ही लेटर पेड पर, अपने ही हस्ताक्षर में, कि जब से वासु भारद्वाज जी हरमंदिर साहब में अखंड पाठ और अरदास करके वापस आए हैं, तब से उनके शरीर में हमने कहीं भी कैंसर पाया नहीं है। वही डॉक्टर खुद गुरुबानी पढ़ रहे हैं और अपने पेशेंटों को भी यही सलाह देते हैं। मैं तो एक सामान्य डॉक्टर हूँ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सबसे बड़े डॉक्टर हैं। मैं तो दवाई लिख के आपको कहूँगा कि ये दवाई लो, लेकिन फिर भी ठीक ना हो तो किसी हरमंदिर साहब जा करके या किसी गुरुद्वारा में जा करके बड़े प्यार से, बड़े आदर नाल अगर तुसी अखंड पाठ करोगे, अरदास करोगे, तो गुरु आपका कैंसर ठीक कर सकता है। ये डॉक्टर का नाम है डॉक्टर के.सी. शाह, जिसका लेटर मैं अंत में पढ़कर सुनाऊंगा। ओरिजिनल लेटर है, लेकिन आपसे एक बड़ी विनम्र गुजारिश भी है कि ये मेरी आप बीती सुनकर इनमें से आप प्रेरणा लीजिएगा, उसमें से ऐसा बल आपको मिलेगा कि आप गुरु की सेवा में रहिए, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करिए और संतों की वाणी सुनते रहिए, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, और ऐसा ही ज्ञान हमें संतों से मिलता है। तो ये मेरी आप बीती शुरू करने से पहले मैं ये गुजारिश कर दूं कि ये सुनने के बाद फिर वासु भारद्वाज को आप भूल जाएं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा में रहें।
मैं तो गुरु का सेवक हूँ। गुरुवाणी के बारे में, गुरु के बारे में जो कुछ भी मैंने जाना, समझा, पहचाना, अनुभव किया, वो केवल पंथरत्न ज्ञानी संत श्री मस्कीन जी के प्रवचन सुनकर, उनकी किताबें पढ़कर, उनकी वीडियो ऑडियो कैसेट्स सुनकर मैंने ये समझा कि अरदास कैसे होती है, गुरु परमेश्वर क्या है, वो प्रकाश क्यों है, वो ज्योत क्यों चली थी, कैसे मेरे शरीर में समाई, जिसकी अभी तो तस्वीर भी है, नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं। हम होले होले मस्कीन जी के आशीर्वाद से, उनके गाइडेंस से हम जरूर इनको भी रिलीज करेंगे। ये सुनने के बाद आप गुरुवाणी के जो लफ्ज हैं, जिसमें कहा गया है कि संत शरण जन परे सोजन उदरनहार, संत की निंदा नानका बहुल बहुल अवतार। कहीं मेरी गलती हो जाए उच्चारण में तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं पंजाबी इतना चंगा बोल नहीं सकता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन होले होले मैं चंगा पंजाबी बोलन सीखन जाऊँगा, अभी सीख भी रहा हूँ। अगर मेरी आप बीती एक ही लाइन में मैं बयां करूँ तो भी मुझे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ही सहारा लेना पड़े, क्योंकि गुरुवाणी ने लिखा है, मेरा वैर गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देह, काटे जम की फंदा। यानी मेरा वैद यानी कि डॉक्टर खुद गुरु गोविंद है। वो मुख से उपचार के लिए मुझे हरि का नाम रूपी दवाई देता है, जो कैंसर के डॉक्टर नहीं दे सके मुझे, और ये जन्म की फंदा को काटता है, तंदुरुस्ती देता है। मैं ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि मैं साइंटिस्ट रहा हूँ, साइंस की दुनिया से मेरा वास्ता रहा है। मैंने मंगल ग्रह और चांद के बारे में किताबें लिखी हैं, यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की हैं। तो जैसे कि हमेशा होता है, साइंटिस्ट ईश्वर को ही इनकार करते हैं, तो मैं पक्का नास्तिक था। मैंने कभी मंदिर में जा कर के घंट नहीं बजाया। हालांकि मेरी शादी जरूर गुरु ग्रंथ साहिब के पास हुई, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी है अर्धांगिनी, वो सिंधी है, वो गुरु नानक को बहुत मानते हैं। और अभी मेरी पत्नी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, एनाटॉमी पढ़ाती है, और मुझे भी कुछ पढ़ाती रहती है गुरु के बारे में। और ये मैं नास्तिक रहा तो होता क्या है कि अंत समय नारायण सिमरे, जब मौत बहुत करीब होती है, मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया था कि आप करीबन 15-20 दिन के मेहमान हो, और आपकी कीमोथेरापी भी अभी उसका कोई नतीजा ठीक नहीं हुआ है, और यहाँ हमें जो कैंसर का ट्यूमर हुआ था आज उसका निशान है। मेडिकल डॉक्टर्स जो थे, जो मेरे पर ट्रीट कर रहे थे, जिसमें कई सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स भी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आपके जो मेडिकल बायोप्सी के रिपोर्ट्स हैं, बोन मेरो एनालिसिस के रिपोर्ट्स हैं, और MRI है खोपड़ी का, जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स एक ही आवाज़ में कहते हैं कि आप ख़त्म हो ही जाओगे। और ये ट्यूमर ब्रेन में जा रहा है, वो जैसे ही ब्रेन में जाएगा तो या तो आप उसी वक्त ख़त्म हो गए, या तो ये सारा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। मेरी
एक साली है, मेरी वाइफ से छोटी है, मेरी तो बेटी जैसी है, बहुत छोटी है, लेकिन वो गुरु को बहुत प्यार करती है। जब से छोटी बच्ची थी कीर्तन भी करती है, गाती है। उन्होंने कहा, जीजा जी आप साइंस से इतने जुड़े हैं कि आपने ईश्वर को कभी याद नहीं किया, आपने कभी गुरु के पास जा कर के वहाँ मत्था नहीं टेका। अभी चंद लम्हे बाकी हैं, तो आप मेरी बात मानो, मैं आपके पास बैठकर मैं मूल मंत्र सिखाती हूँ आपको, और मूल मंत्र सिखाने के बाद कुछ श्लोक भी सिखाएं जो मुझे अच्छे भी लगे। तीर्थ नावर जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर्ज्ञान है। बड़ी अच्छी आवाज़ में गाती है, तो याद भी मुझे भी रह जाता था। मुझे भी ये लगा कि जैसे अंत समय पर नारायण सिमरे तो डूबते को भी वैसे तिनके का सहारा होता है। मैंने एक मन बना लिया कि पहले कुछ मैं होमवर्क कर लूँ, बाद में हम जाएंगे अखंड पाठ और अरदास करने। सूरत में एक सरदार केसर सिंह करके एक सरदार है। हालांकि एक सरदार के तो मुझे हमेशा दर्शन होते हैं, क्योंकि मेरी साली की शादी एक सरदार से हुई है और उन्होंने मुझे गाइड किया था। तो आपको याद होगा कि अप्रैल 99 में खालसा के 300 साल हुए थे। मैं पत्रकार भी हूँ और दुनिया भर में सारे लोग इसके बारे में बता रहे थे कि खालसा क्या है, तो मुझे ये विचार आया कि मैं भी खालसा के बारे में लिखूं, लेकिन कुछ जानता नहीं था, क्योंकि गुजराती भाषा में, गुजरात में खालसा का मतलब होता है खलास करना, खत्म करना, यानी बहुत गलत मैसेज जा रहा था। तो मैं सरदार केसर सिंह करके जो सरदार हैं, जो वहाँ गुरुद्वारा के प्रधान भी हैं, और उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने सारे 6 आर्टिकल लिखे, वो अखबार में पब्लिश हुए। ये तो एक सामान्य सी घटना थी, लेकिन गुरु ने कुछ और ही सोचा था कि बहुत ही पहले मुझे सरदार केसर सिंह जैसे एक बुजुर्ग मिल जाए, क्योंकि जब गुरु या ईश्वर आपके जीवन में आता है, खुद पैरों से चलकर तो नहीं आता है, वो किसी को आपके पास भेजता है या आपको किसी के पास भेज देता है। तो वही रोल सरदार केसर सिंह ने अदा किया। और बाद में जब मुझे पैरों में बहुत दर्द होने लगा, तब कैंसर बहुत आगे बढ़ गया था। लेकिन आपको मालूम है कैंसर बड़े छुपके आता है, और जब आगे बढ़ जाता है तभी पता चलता है कि कैंसर है। लेकिन मेरा केस बिल्कुल अजीब सा था, क्योंकि ये कैंसर, ये जो राइट ईयर है, ये दाहिना जो कान है, वो कान में जो नर्व्स होते हैं सुनने के लिए, और उसमें कोकलिया नाम का एक बोनी स्ट्रक्चर यानी हड्डी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम आवाज़ अपनी ब्रेन में सुन सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। वो कैंसर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अखंड पाठ के पहले के रिपोर्ट, मैंने तो कोई दावा नहीं करना है, अखंड पाठ के पहले के रिपोर्ट ये कहते हैं कि मैं कैंसर में ख़त्म हो जाऊंगा। अखंड पाठ के सारे रिपोर्ट्स जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, वो कहते हैं कहीं कैंसर नहीं है। शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि मेरा चलना फिरना बंद हो गया, पैरों में काफ़ी दर्द था, और डॉक्टर ने कहा था कि आपके कान में जो कुछ बैलेंसिंग मैकेनिज्म रहता है, इसकी वजह से आपको चलने में तकलीफ आ रही है। अभी भी पता नहीं था, डायग्नोसिस नहीं हुआ था कैंसर का। तो मैंने तो कान की ट्रीटमेंट करवानी शुरू कर दी, और मैं तो डॉक्टरों के नाम भी दे सकता हूँ। बम्बई में डॉक्टर ABR देसाई बहुत बड़े ENT सर्जन भी हैं। सूरत में भी 3 ऑडियोग्राम निकालने वाले अच्छे डॉक्टर हैं। तो जितने लोगों ने ऑडियोग्राम निकाले अखंड पाठ से पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कान में तो डेसिबल लॉस बिल्कुल ज़ीरो है, तो आप कभी भी नहीं सुन पाओगे, क्योंकि जो नर्व्स हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं। हालांकि ये मेडिकल फैक्ट भी है कि जब नर्व डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो रिवाइव नहीं होते। तो मैंने तो स्वीकार कर लिया
कि भाई मैं इसी तरह जिंदगी जीऊँगा। बाद में जब हम चलते चलते गिर जाते थे तभी डॉक्टर को ये डाउट हुआ कि कहीं हड्डी में भी कोई प्रॉब्लम है। तो अगस्त 2001 में डॉक्टरों ने कहा कि भाई आपके बोन मैरो एनालिसिस हम करेंगे, फिर बाद में MRI भी करेंगे। जैसे ही MRI और CT स्कैन प्रोसेस आगे बढ़ा और वहाँ सूरत में डॉक्टर पेठे करके एक न्यूरो सर्जन है, वो भी साथ में आए और उन्होंने जब वो बॉडी को एक ट्यूब में डालते हैं, वो एकदम स्क्रीन पर देखकर घबरा गए। मुझे कान में आकर कहने लगे कि देखो वासु जी, आप पढ़े लिखे हो, तुसी जान लो आपको कैंसर है हड्डी का और 85% तक वो आगे बढ़ गया है और आपके प्रोग्नोसिस यानी आपका फ्यूचर अभी अच्छा नहीं है। जब सारे तब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब मैंने सरदार केसर सिंह और मेरी साली कुंती की बात थोड़ी सीरियसली ली। मैंने कहा मैं तैयार हूँ और भले मैं नास्तिक रहा, लेकिन मैंने मन बना लिया कि मैं जाऊँगा और बड़े विश्वास से जाऊँगा और ध्यान नाल सुनूंगा, क्योंकि यही तो एक आखिरी उपाय है। क्योंकि जब मौत नज़दीक आती है तभी गुरु या ईश्वर आपको याद आते हैं, आपकी गलतियां याद आती है कि हमने गुरु से रूहानी रिश्ता कभी रखा नहीं। तो बाद में डॉक्टर के कहने पर हमने ये स्वीकार किया कि जब हम अखंड पाठ करके वापस आएंगे हरमंदिर साहब से, तब हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करेंगे। गुजरात गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर भी इसमें दिलचस्पी ले रहे थे, क्योंकि मैं भी बहुत वहाँ लोग मुझे पत्रकार के रूप में भी पहचानते, सारे लोग, मिनिस्टर्स भी, और हमने तैयारी कर ली। केसर सिंह साहब ने हमारे डॉक्टर केसी साहब से बात भी कर ली कि करीबन 22 लाख का खर्चा है और आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का जो खर्चा होगा वो हम उठाएंगे, हम सेवा करेंगे। मैंने कहा पापा जी आप क्यों ऐसा करोगे, मैंने ये अच्छा नहीं लगता है। वो घर पर तो 7 लाख रुपए लेकर भी आ गए थे, वो मैंने वापस लौटा दिए। मैंने कहा पैसे का सवाल नहीं है, तुसी कोई ऐसा रास्ता दिखाओ कि मेरा कैंसर ठीक हो जाए, या तो अगर ऊपर जाना ही है तो मैं जल्दी से चला जाऊं, क्योंकि घर वालों को भी बहुत परेशानी होती है, मुझे भी बहुत पेन होता है, मैं तो जिंदगी हार चुका था। तो सरदार केसर सिंह ने कहा कि देखो आप बड़े प्यार से मुझे पापा जी कहकर इतना सम्मान देते हो, तो मैं तो आपको आदेश दूंगा कि आपको हरमंदिर साहब जाना चाहिए। तो मैंने उनकी बात मान ली और उन्होंने शाम को ही आकर के हमारे हाथ में टिकट रख दिया, एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास का आने जाने का। तो मैं, मेरी साली, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरे साले तक भी बेटी, हमने तैयारी कर ली। मुझे स्ट्रेचर में उठा करके गोल्डन मेल में बिठाया गया, हालांकि मैं चल नहीं पाता था। तो वो सूरत में रात को 1:15 बजे आती है। वो केसर सिंह साहब कुछ छोड़ने आए, वहाँ पर बहुत रो रहे थे। शायद यही उन्होंने सोचा कि वासु जी इज गोइंग एज ए पर्सन बट मे कम बैक एज ए कार्गो एंड ही मे डाई एट हरमंदिर साहब। यहाँ वो दिन याद है, सामने ही श्री अर्जुन देव निवास में 16 नंबर के कमरे में प्रेसिडेंट बाडुंगर साहब ने मुझे एकोमोडेशन दिया था। और यहाँ के लाइजन ऑफिसर है सरदार बेदी साहब, शायद यहीं कहीं बैठे भी होंगे। उन्होंने बहुत ही मुझे हेल्प करी और उन्होंने कहा कि इमरजेंसी बेसिस पर हम आपका अखंड पाठ रखवा रहे हैं। वैसे तो 9 महीने की कट ऑफ लाइन चल रही है। मैंने कहा कि जरा जल्दी करो, क्योंकि कल वक्त कम था, आज तो जिंदगी भी कम है। तो आप जल्दी से अखंड पाठ नहीं करोगे तो हम तो वैसे ही गुरु के प्यारे हो जाएंगे। लेकिन मैं हंसता रहता था ताकि मेरे परिवार वाले रोए नहीं। अभी जो घटना बनी वहाँ पर, जिसके बारे में मैंने बहुत इंतज़ार किया, खुद कॉन्फिडेंस बना रहा था कि ये लोगों को बताई जाए कि नहीं, अभी ये तय किया कि हम बताएंगे। क्योंकि एक बार मस्किन जी ने भी अपने प्रवचन में और मुझे भी कहा था कि वासु जी आपकी जो आप बीती हैं वो तो सत्य कहानी है, सच है, और अगर ये जितने एविडेंस है आपके पास, मेडिकल रिपोर्ट्स अपनी आवाज़ में बोल रहे हैं, फोटोग्राफ्स हैं, नेगेटिव्स हैं,
तो आप क्यों इसको छुपाए बैठे हो। केसर सिंह साहब ने भी यही कहा कि दूसरों को प्रेरणा मिले, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। मेरे दिमाग में यही आया कि मैं बताऊं, लेकिन कोई टेढ़े दिमाग वाले भी तो होते हैं, शायद कुछ गुरु के बारे में ऐसी बात कर ले तो मेरे गुरु की तौहीन हो जाएगी। और वो जो तस्वीर है जो लाइट चली थी, अगर वो वैसे ही मैं पिक्चर पोस्ट कार्ड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो उसका कमर्शियल यूज़ भी होता है। अखबार वो में इश्तिहार, कोई मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री है तो उसके मालिक ही एडवर्टीजमेंट में वो मोमबत्ती वाली तस्वीर छाप देंगे और कहेंगे हमसे गुरु की दिव्य ज्योत वाली मोमबत्ती खरीद लो। तो मेरा गुरु बिकाऊ नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए हमने ये सारी बातें आज भी अपने पास ही रखी थी, लेकिन हम इसको रिलीज कर रहे हैं अभी। तो जो हुआ था मैं एग्जैक्टली उसका वर्णन कर रहा हूँ। वो दिन था 5 मई 2002 और श्री अर्जुन ने निवास से मुझे उठा करके, मैं थोड़ा चलता भी था फिर रुक जाता था, फिर से स्ट्रेचर में लेटना पड़ता था। मेरी बेटी ने स्ट्रेचर नीचे रखा और वो वहाँ पाँव भी धोने होते हैं। मेरे लिए थोड़ी नई बात थी, क्योंकि मैं रहत मर्यादा से इतना वाकिफ नहीं था, तो थोड़ी अनजाने में गलती भी हो जाती थी। तो ये विधि करके हम यहाँ से गुजरे थे। वो दिन आज भी हमें याद है। और सर पर बाल नहीं थे, बॉडी बिल्कुल पतला सा हो गया था, हड्डियाँ दिखाई देती थी। हड्डियों में कहीं कैल्शियम तो था नहीं, अगर कोई प्यार से भी मेरे गले मिल पड़े या हाथ दबा दे तो भी मेरी हड्डियां टूट सकती हैं, ऐसा डॉक्टरों ने कहा था। ये जो अकाल तख्त है, इसके पास जो 2 निशान साहिब हैं और वो इसके बाद जो कैबिन्स आती हैं कुछ छोटी छोटी, वहाँ पर सरदार विक्रम सिंह की याद में एक लकड़े की फर्नीचर वाली एक कैबिन है, बड़ी अलग सी भी लगती है। वहाँ पर मेरा अखंड पाठ इमरजेंसी बेसिस पर रखा गया। मैंने 2100 जो भेंटा होता है वो मैंने दिए और 8:30 बजे ये पाठ शुरू हुआ। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, पहले कभी इतनी डिटेल्स में नहीं बताया था। तुसी बड़े आदर नाल और ध्यान नाल सुनना और गुरु को स्मरण में रखना, वासु भारद्वाज को नहीं, क्योंकि ये करिश्मा गुरु ही कर सकते हैं। वहाँ पर पाठी बैठे थे और स्ट्रेचर पर मैं लेटे लेटे सुन रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि तुसी कभी भी चौकड़ी मारकर बैठना नहीं। इसलिए नहीं बैठना कि आपकी हड्डी में कहीं कैल्शियम नहीं है कैंसर की वजह से। तो जैसे सूखी डाली थोड़ा प्रेशर देने पर भी टूट जाती है, तो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी टूट जाएगा। क्यों? इसलिए कि यूँ समझ लो कि आपका शरीर का वजन 70 kg है, 70। तो यहाँ से ऊपर का जो शरीर है तो करीबन 35 kg का जो वजन है वो स्पाइनल कॉर्ड पर ही जाएगा। तो वो स्पाइनल कॉर्ड भी हड्डी का बना हुआ है, तो वो अगर टूट गया तो आपको पैरालिसिस हो जाएगा। न आप जिंदा हैं, न मुर्दा हैं, न घर में रख सकते हैं, न स्मशान ले जा सकते हैं, न अस्पताल में रख सकते हैं। ऐसी हालत हो जाएगी, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में वेजिटेटिव कंडीशन कहते हैं। तो मैंने पहले तो यही डिसाइड किया था कि मैं सोते सोते सुनूंगा। 8:30 बजे पाठ जैसे ही आगे बढ़ता गया। यहाँ मेरी धर्म पत्नी बैठी हैं, यहाँ मेरी बेटी बैठी हैं, उसके बगल में मेरी साले की बेटी पूजा, वो भी बैठी थी। बड़े ध्यान नाल सुन रहे थे सब। मैंने SGPC से गुजारिश की थी कि मुझे 2 परमिशन दी जाए। एक तो ये कि मैं ये पूरा अखंड पाठ 48 घंटे का टेप रिकॉर्ड करूं, ताकि मैं घर पर जाके उसे बार बार सुनूं, क्योंकि मैनू पंजाबी चंगा समझ में नहीं आती जल्दी से, लेकिन उसमें जो उर्दू और हिंदी के अल्फाज हैं इससे हम कुछ मतलब निकालते थे। फिर जैसे ही पाठ और आगे बढ़ा तो
मुझे अजीब से कुछ वाइब्रेशंस फील होने लगे। ये बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब गुरु आपके जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं, हर एक के एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग अलग से होते हैं। आपको भी हो सकते हैं ऐसे एक्सपीरियंस। मेरे एक्सपीरियंस से आपके एक्सपीरियंस बहुत अलग होंगे, वही तरीका नहीं होगा। गुरु तो लाखों तरीके से आपको मिल सकते हैं। तो 7:30 करीबन 7-7.5 घंटे के बाद वहाँ पर सुखमनी साहिब का पाठ आता है। जैसे ही सुखमनी साहिब का पाठ शुरू हुआ तो जो घटना बनी है वो सबने देखी है। और हालांकि धर्मपत्नी ने बड़ी ऊंची आंखें दिखाकर धमका कर कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा तुझसे बोलना नहीं, यहाँ पर घर पर जाके बहुत बोल करती हैं, आप घर पर ही बोलो, या आप गुरु के घर में हैं, मुझे पाठ सुनने दो। और मैं ये पाठ को बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ। पहली बार जिंदगी में कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस मुझे हो रहा था, जिसको आप बड़ी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कह सकते हैं, जिसका विवरण शब्दों में नहीं किया जा सकता है। तो फिर पाठ और भी आगे बढ़ा। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि चौकड़ी मारने के बाद करीबन 20-25 मिनट और गुजरे होंगे। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो सारी तस्वीर में भी है, नेगेटिव में भी है। गुरु ग्रंथ साहिब के सेंटर में से, राइट इन द सेंटर ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, हालांकि गुरु तो खुद ही प्रकाश है, हम उन्हें प्रकाश कहते हैं, और परमात्मा भी खुद प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश कह लो। तो उसमें से एक दूधिया कलर की एक ज्योत वहां से चली। पता नहीं मेरी बेटी को कैसे क्या ख्याल आ गया कि पापा इतने अच्छे भी लगते हैं, चेहरा भी थोड़ा बदला हुआ है, मम्मी के पास बैठे हैं, और मेरे साले की बेटी पूजा भी वहीं बैठी है। तो एक यादगिरी के रूप में मेरी बेटी को ये ख्याल आया। उस वक्त तो वो 17 साल की थी, अभी डॉक्टरी पढ़ रही है। तो उन्होंने कैमरा उठाया और जल्दी से तस्वीरें लेने लगी, और करीबन 6-7 तस्वीर जल्दी से ले ली। ये भी एक अजीब सी बात है कि उसका तस्वीर लेना और वो लाइट का प्रकट होना एक ही टाइम पर हुआ, और वो तस्वीर में सारी घटना कैद हो गई। लेकिन फिर भी मेरी बेटी को ये नहीं पता चला कि उसने ज्योत की तस्वीर ली है, क्योंकि उसकी नज़र तो मेरे पर, क्योंकि नहीं, आवाज नहीं आ रही। मेरी बेटी ने ले ली, और हमने उस वक्त तो महसूस नहीं किया कि ये सब क्या हो गया है। कई लोगों ने ये तस्वीर देखी, वहाँ से जितने बंदे गुजर रहे थे वो अजीब सा दृश्य देखकर वहाँ पर बैठ गए। वो रोशनी मैंने अनुभव किया कि मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो लाइट मेरे पास आई, कैसे उसके 2 हिस्से हुए और यहाँ से कैसे प्रवेश कर गए। जैसे ही वो शरीर में वो लाइट जला देने वाली लाइट नहीं थी जो मोमबत्ती पर आप देखते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने रेफ्रिजरेटर में हाथ डालकर कहीं आइसक्रीम या बर्फ निकाला हो। बहुत ही ठंड वो उसका स्पर्श था। जैसे ही वो आगे बढ़ती गई, ये जो कान डॉक्टरों ने कहा था कि जिंदगी में आप कभी भी नहीं सुन पाओगे, ये कान उस वक्त खुल गए। आज भी वो खुला है, और हर 3 महीने इसकी टेस्ट भी होती है, और ऑडियोग्राम में लिखा जाता है, डॉक्टर लिखते हैं कि ये कान बिल्कुल नॉर्मल है, और मुझे आज भी बहुत स्पष्ट सुनाई देता है। और
यहाँ पर जो ट्यूमर मुझे कैंसर का परेशान करता, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही सरदर्द रहता था, जिसको माइग्रेन हेडेक कहते हैं, उस वक्त उस दिन से वो माइग्रेन हेडेक के लिए मुझे मॉर्फिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे। काफ़ी खतरनाक होता है मॉर्फिन, क्योंकि उसकी आदत हो जाती है फिर। लेकिन उस दिन से ये मेरा सरदर्द खत्म हो गया। अब मेरी धर्मपत्नी ऊंची आवाज़ में मुझे डांटे तो भी मेरा सरदर्द मुझे अनुभव नहीं होता है। और फिर हम 48 घंटे बैठने का निश्चय कर लिया। मैंने इतना ये पाठ को एंजॉय किया, मैंने मेरी धर्मपत्नी को कहा कि मैं आपकी आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता हूँ। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो तुसी दौर परे हो जाओ। और बेटी को कहा कि मेरे लिए कोई सॉलिड फूड लाना नहीं, और पानी में नींबू और शहद डाल करके एक बोतल यहाँ रख दो। जब मुझे 5 गिलास पीने की प्यास लगेगी तब मैं केवल 5 घूंट इसमें से पीऊंगा, सो दैट इट मीट्स माय वाटर रिक्वायरमेंट, ताकि वहाँ फ्रेश होने के लिए उठकर कहीं जाना पड़े नहीं, क्योंकि ये अखंड पाठ है जो खंडित नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ से उठा तो इतना पाठ भी मिस कर जाऊंगा। तो मैं वहाँ बैठा रहा। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि 48 घंटे के बाद हम खुद अपने ही पैरों पर खड़े हुए। मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि ये स्ट्रेचर तैयार है, तुसी लेट जाओ यहाँ पर, हम उठा के ले जाएं। मैंने कहा मैं ये स्ट्रेचर की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक से चल रहा हूँ। थोड़ा चलने के बाद तो इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं चलते चलते नहीं, आज भी याद है मैं यहाँ से गुजरा था दौड़ते दौड़ते, और मैं 16 नंबर के कमरे में श्री गुरु अर्जुन देव निवास में पहुँच गया। आज भी एंट्री है, किसी को देखना है 5th में 2000 वाली, जब हम यहाँ रहते थे, वो भी एंट्री आज भी रजिस्टर में दर्ज है। कई पत्रकार जाकर देख भी आते हैं। मैंने मेरी बेटी को कहा कि चलो, अभी भी मुझे ये पता नहीं है कि मेरा कैंसर ठीक हुआ है, तुसी समझ लो बड़े ध्यान नाल। ये तो तब पता चला कि जब रिपोर्ट्स आने लगे डॉक्टरों के। मैंने बेटी को कहा कि आप स्नान करो जल्दी, हम पहले तो जलियांवाला बाग देखने जाएंगे, और वहाँ सिखों ने कि कैसी कुर्बानी दी है, तो बॉर्डर, वाघा बॉर्डर भी जाएंगे। सिखों के प्रति मुझे हमेशा बहुत ही आदर रहा है। मेरे पिताजी काफ़ी विद्वान साइंस राइटर थे, और बम्बई में जन्मभूमि ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के चीफ एडिटर भी रहे। उसको नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो उन्होंने कई सारी कहानियाँ मुझे सुनाई थी जब हम छोटे थे, रणजीत सिंह जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की। छोटे थे, बहुत समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन सिखों के प्रति बहुत आदर रहा कि 97% ऑफ जो फ्रीडम फाइटर्स थे who were hanged by Britishers, all of them were Sikhs, they were Sikh boys। आज भी आप भारत के लश्कर में से सिख फौजी को निकाल दो तो फिर तो पाकिस्तान और चाइना का आर्मी कन्याकुमारी तक आ जाएगा। तो ये सारी बातें मेरी बेटी को मुझे बताने की, ये सारी बातें बताई। अभी तो वो अपना नाम भी लिखती है, तो अभी मेरी बेटी का नाम हेली है। अभी मैं पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो कहती है हेली कौर। तो मेरी सरनेम भी नहीं लिखती है, हेली कौर ही लिखती है। और आप जैसे ड्रेस भी पहनती है, हालांकि उसकी मौसी का भी प्रभाव है, क्योंकि वो तो खुद सिख बन गई है। बाद में हम दिल्ली गए, अभी भी पता नहीं है कि मेरा कैंसर ठीक हुआ है। दिल्ली में वहाँ के जो मिनिस्टर थे टेक्सटाइल के, वो सूरत के काशीराम राणा, उनके बंगलों पर हम रहे। उन्होंने कहा कि आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, 22-25 दिन आपकी लाइफ के बाकी है, तो आप मेरी गड्डी और ड्राइवर ले जाओ, एयर कंडीशन, गर्मी बहुत है, और अप्रैल मई महीने में तो बहुत धूप होती है। तो हम चले गए वहाँ पर। फिर मैंने बेटी को ताजमहल दिखाया, वापस आए, और वहाँ
काशीराम राणा ने कहा कि यहाँ कुछ नमूने आपके भी दे दो लहू के, हड्डी के, हम टेस्ट करवाएंगे और रिपोर्ट आपको सूरत भेज देंगे। हम 25 तारीख को जब सूरत पहुँच चुके थे तो डॉक्टर के.सी. शाह जो चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मेरी टीम के, डॉक्टरों की टीम के, ऑन्कोलॉजिस्ट मीन्स कैंसर स्पेशलिस्ट, जो कैंसर का इलाज करता है, वो मेरे घर पर आ गए। उन्होंने कहा चलो आपकी तैयारी शुरू कर दे अभी हम, क्योंकि आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। पापा जी ने सारी तैयारी, पापा जी मीन्स केसर सिंह, मैं इनको पापा जी कहता हूँ, तो उन्होंने, वो भी साथ आएंगे। अहमदाबाद में डॉक्टर पंकज शाह की क्लिनिक में तैयारी हो गई, कैश पेपर भी बनाए गए, एडमिट करने की भी तैयारी हो गई। उस तैयारी के भाग रूप फिर से नमूने लिए जाते हैं और वो बम्बई की लेबोरेटरी में भेजे गए, सूरत की लेबोरेटरी में भेजे गए, सारे सेकंड थर्ड ओपिनियन लेते हैं, उसके हिसाब से दवाइयाँ तय की जाती है। मशीन में लहू जाता है, दूसरे छोरे से लहू वापस बॉडी में आता है और काफ़ी डेंजरस वो ऑपरेशन होता है जिसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसका एक बुरा नतीजा ये होता है कि आपके शरीर में जो 11,000 वाइट सेल्स रहने चाहिए वो कम होते 150 ही हो जाते हैं। तो अगर आप, कोई मेरे पास आकर के खांसी खा ले तो मुझे निमोनिया हो जाएगा, तो मैं कैंसर से नहीं निमोनिया से मरूँ। तो मुझे कांच के घर में 6 महीने रहना था। ये सारी तैयारियां हो चुकी, सारे रिपोर्ट वहाँ हर लेबोरेटरी से आने लगे डॉक्टर के.सी. शाह पर, बिकॉज वो चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। उसमें सभी लेबोरेटरी के रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा था, डियर डॉक्टर शाह, आप वासु भारद्वाज पर जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, लेकिन क्यों स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं? हमने इनके लहू के और हड्डी के नमूने पैथोलॉजी लेबोरेटरी में चेक किए हैं, इनको तो कैंसर ही नहीं है। तभी हमें ये समझ में आया कि उस दिन जो लाइट चली थी, जो गुरु ने मुझे ठीक किया, तो इसी वजह से वो लाइट चली थी। आज भी डॉक्टरों को बहुत ताज्जुब लगता है कि ऐसा केस हमने कहीं देखा नहीं है कि चंद सेकंड में गुरु ने आपको कैंसर से मुक्त कर दिया। बाद में मैंने समझा कि गुरु में कितनी ताकत है और मैं, मेरी साली की मदद से मैं गुरु बानी पढ़ने लगा, सुनने लगा। लेकिन जो करिश्मा हुआ था, मैं आपको गुजारिश करूं, आप इसे चमत्कार मत कहिएगा, ये चमत्कार नहीं है, ये गुरु कृपा है। हम तो अपनी लाइफ की भीख मांगने गए थे और गुरु ने हमें ठीक कर दिया। चमत्कार के तो खिलाफ है, पैसे भी सिखिज्म भी करेगी चमत्कार। चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर देगा और उसके जादू के खेल होते हैं जहाँ इल्यूजन होती है, ये तो रियलिटी है। जादू का शो होता है 3 बजे का, 6 बजे का, 9 बजे का, लेकिन अगर मैं फिर से वही कैबिन में जाकर के श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पास बैठकर गुजारिश करूं कि आप फिर से मुझे वही जो दिखाओ, तो दिखाने वाले हैं नहीं। एक बार गुरु को हो गई तो हो गई। और तब से मैंने ये महसूस किया कि साइंटिस्ट बनना बहुत आसान है। कि मैंने मस्किन जी के लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ। मस्किन जी कई बार मुझे कहते रहे, मैं उनके प्रवचन में भी ये मैंने सुना है और मैं नोट भी करता जाता हूँ। साइंटिस्ट बनना बहुत आसान है, धर्मज्ञानी बनना, ब्रह्मज्ञानी बनना और गुरुबाणी को समझकर उसके पर आचरण करना बहुत कठिन है। वो आवाज़ भीतर से उठनी चाहिए। मैंने ये समझने की भी कोशिश की कि जिसे मैं ईश्वर अभी मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, वो मेरे भीतर में है। मैं बस आँख बंद करूँ, मुझे मेरे गुरु दिखाई देते हैं। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन से ही आप इसको अनुभव कर पाओगे। और
मैंने जो कुछ भी अनुभव किया तो मैंने ये भी समझा कि विश्वास, अगर आपको विश्वास है किंतु परंतु दिमाग में नहीं चल रहा है तो गुरु तो आपको प्यार करता ही है। एक बार मस्किन जी ने भी कहा था, उनके प्रवचन से मैंने सीखा है कि आप तुसी 10,000 बार वाहेगुरु 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 कह दो तो गुरु नहीं मिलते हैं, लेकिन केवल एक बार बड़े प्यार नाल बड़े श्रद्धा से दिल से अकाल पुरख को याद करके अगर आप वाहेगुरु कहते हैं तो आपको गुरु भीतर में ही आप में समाये हुए हैं, आप उसे महसूस करेंगे। तो विश्वास जो है उसके भी दो स्वरूप है, एक है ब्लाइंड फेथ, दूसरा है एनलाइटन फेथ। कई लोग कहते हैं आई हैव ब्लाइंड फेथ इन गुरुबानी, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो गुरुबानी पढ़ना नहीं चाहता बिकॉज ही इज ए ब्लाइंड फेथ। लेकिन वास्तव में फेथ है should not be blind, it should be enlightened. It should enlighten your journey through life and it should give you the light of knowledge, ज्ञान का प्रकाश मिले, क्योंकि ज्ञान ही ईश्वर है। लेकिन बोए पैर बबूल का तो आम कहाँ से खाए, ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से जाना। अब तो मेरे घर में ही प्रकाश है, मैं उनकी सेवा में रहता हूँ। अभी साउथ गुजरात की धरती 500 साल के बाद फिर से पावन होने भी जा रही है। 500 साल पहले वहाँ गुरु नानक आए थे, 500 साल के बाद पंच रत्न ज्ञानी संत मस्किन जी दिसंबर में 1, 2, 3, 4 तारीख को सूरत आ रहे हैं और वहाँ पर उनको सुनने के लिए बहुत सारी संगत इंतज़ार में है। मैं गुरु को अपने भीतर हमेशा महसूस करता रहा हूँ और ये समझता हूँ कि गुरुबानी तो पढ़नी चाहिए, लेकिन आपको हर जगह गुरु को नज़र में अपने नज़र से देख सकोगे। अभी भी मस्किन जी ने यही कहा कि मैं जहाँ देखता हूँ बस गुरु ही गुरु नज़र आते हैं। अभी ही उन्होंने फरमाया। मुझे कबीर की एक लाइन बहुत पसंद है जो मैं आपको सुनाता हूँ, बाद में वो मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर ने दिया है वो भी मैं सुनाऊंगा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में। गुरुबानी कहती है कि नानक ने भी कहा है कि आप रिचुअल्स में डूब नहीं जाना, रिचुअल्स के खिलाफ है। ना कोनो क्रिया कर्म में, ना योग वैराग में। गुरु कहते हैं कि आप वैराग लेकर सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, संसार में रहकर आप अच्छा इंसान बनो, अपनी फर्ज अदा करो। हालांकि गुरु नानक ने खुद वही किया था, दूसरे के पेट भरने के लिए वो खेती करते थे। भारद्वाज जी ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨੀਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਫੀਲ कर रहे हो? पहले तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं ये फील कर रहा हूँ कि ईश्वर तो है कहीं पर, क्योंकि मैं पहले नहीं मानता था और मैं पक्का नास्तिक था, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियत मेरी जिंदगी से जुड़ गई जो रूबरू ना होकर भी रूबरू रहती हैं। और ऐसी एक शख्सियत हमारे पंथ रत्न ज्ञानी संत मस्किन जी हैं, जिनके प्रवचन हम ईसीटी पंजाबी चैनल पर पेशेंट थे तब भी लेटे लेटे सुना करते थे। और इसकी प्रेरणा मुझे दो शख्सियतें इससे मिली कि एक तो है मेरी खुद की साली जो जिसका नाम कुंती है, और वो छोटी बच्ची थी तब से गुरु को प्यार करती है, कीर्तन भी अच्छा करती है, गाती भी अच्छा है। वो मेरी शादी हुई है ये सिंधी परिवार से, तो वो हमेशा सिंधी गुरु नानक को बहुत मानते हैं। तो पहले मुझे एहसास
इन्होंने कराया, मस्किन जी के प्रवचन ने। फिर केसर सिंह साहब तो वैसे कई सालों से मेरे परिचय में रहे हैं, हालांकि ये इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके पर गुरु कृपा बहुत है। और उन्होंने मुझे, जब खालसा के 300 साल हुए थे अप्रैल 99 में, उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि मैं खालसा के बारे में लिखूं। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ी, उन्होंने किताबें भेजी, पहली बार मुझे ज़िंदगी में ये एहसास हुआ कि अब तक मैं नास्तिक रहा, इसकी वजह से भटकता भी रहा, कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। और एक बार मैंने आइंस्टाइन का एक वाक्य पढ़ लिया, तब मैं अमेरिका में था, नासा की मुलाकात उस वक्त मैं ले रहा था। तो आइंस्टाइन ने भी कहा है, द मोर आई, मैं इनका हिंदी बताऊंगा फिर, द मोर आई रिजोल्व द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, द मोर आई एम कन्विंस्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी कि जैसे जैसे मैं इस ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता जाता हूँ, मेरा विश्वास ईश्वर में दृढ़ होता जाता है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि विज्ञान की सीमाएं तो बहुत सीमित हैं। मैं भी ये वाक्य से बहुत ही प्रेरित हुआ और धीरे धीरे पढ़ने तो लगा, लेकिन भीतर से ऐसी श्रद्धा दृढ़ नहीं हो पा रही थी। लेकिन बाद में जब कैंसर हुआ, सब दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, तो मस्किन जी के प्रवचन रोज सुबह उठकर, यही मेरी दिनचर्या रहती कि मैं 8 बजे, सोनी टीवी में तो टाइमर होता है, अपने आप टीवी खुल जाता है, तो फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता था। क्योंकि मेरी एक समस्या, पंजाबी लैंग्वेज समझ तो लेता हूँ, वो जबान खुलती नहीं है बोलने में। तो मैंने ये एहसास किया कि जबकि दवाइयाँ फेल हो गई, और मस्किन जी की पता नहीं, उनकी वैसे तो सब्सटेंस भी है आवाज़ में, प्रवचन में सब्सटेंस होता है, लेकिन आवाज़ में कुछ ऐसी मैजिक भी है जो अपने को पकड़ के रखती है। ये पता नहीं, बहुत इनकी आवाज़ से मुझे प्यार हो गया। और तब से एक आदत ये हो गई कि मस्किन जी के प्रवचन में रिकॉर्ड करूं, बाद में बार बार सुनता जाऊं। इसी वजह से मैं बार बार मस्किन जी के प्रवचन के कोट कर सकता हूं। और ये इनके ही प्रवचन रात के 2 बजे उठकर मैं फिर से सुनता हूँ। अगर मैं मिस कर गया, सुबह में दवाइयाँ देते, उठ नहीं पाता, ऐसा कभी हो सकता था, तो रात के 2 बजे वही प्रवचन हमको टीवी पर देखने को मिलते थे। शायद वो फॉरेन कंट्रीज के लिए हो, लेकिन मेरे टीवी पर मिलते थे। तो जबकि अब तो कैंसर ठीक हो गया है, और मैं अंदर से ये मानता हूँ कि शायद गुरु ने ये सोचा हो कि वासु भारद्वाज एक अच्छी रूह है पिछले जन्म की, लेकिन साइंस की दुनिया में भटक गई है, तो उसको ठिकाने लाने के लिए पहले उनको कैंसर दिया जाए, बाद में वो नास्तिक से आस्तिक बने, इसलिए कैंसर वापस लिया जाए। और मैंने जब वो वापस लेंगे, ऐसी श्रद्धा से ही हम गए थे, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है। और जब मौत नजीक आती है तो नारायण सिमरन में आते हैं। तो विश्वास तो वैसे ही बनना ही था। भीतर से आवाज़ उठने लगी कि मुझे जाना है हरमंदर साहब। तो मेरी साली ने, पंथ रतन ज्ञानी संत मस्किन जी के प्रवचनों ने बहुत मुझे प्रेरित किया। शायद उनको तो ये पता भी ना हो, लेकिन मस्किन जी को मैं ज़्यादा क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि किसी को पीठ पर हाथ रखकर कहना आगे बढ़ो आप, लेकिन उनके पास और कुछ कहने की चीज़ नहीं है। लेकिन मस्किन जी के पास कहने की, सुनने की, समझने की और रूह से उसको एहसास करने की बहुत सारी चीज़ें इनके पास है। तो इन्होंने जब मुझे प्रेरित किया, हालांकि हम मिले नहीं थे उस वक्त, टीवी से ही एक प्यार का रिश्ता जुड़ जाता था, और प्यार तो अपने आप में ही एक रिश्ता ही होता है, उसको कोई लेबल की ज़रूरत नहीं है। तो मस्किन जी के प्रति मुझे बहुत ही प्यार, आदर और एक प्रकार का जिसको पूज्य भाव कहते हैं, रेवरेंस, फीलिंग ऑफ डिवोशन। मैं यही मानता रहा कि ये पूरे मानव जात की सौभाग्य है कि मस्किन जी जैसे संत हमारे बीच में हैं, और इन्होंने तो 45 साल से यही सेवा की है। तो इनके प्रवचन में बहुत प्यार से ध्यान नाल सुनता हूँ। भारद्वाज जी,
एक मिराकल हुआ इसको मिरेकल मत कहिएगा। एक रिलीजियस ब्लेसिंग वी कैन से, रिलीजियस ब्लेसिंग जिसको कहेंगे। आज का जो यंगस्टर्स है, क्योंकि वो कुछ हट रहे हैं पीछे धर्म से, हाँ जी, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखो ऐसी बात है, पहले तो मैं पहली बात का खुलासा कर दूं, आप इसको मिरेकल इसलिए नहीं कहो क्योंकि ये वास्तव में ही गुरु कृपा है। गुरु कृपा एक बार हो जाती है तो हो जाती है। अभी सिखिज्म डिस्करेजेस मिरेकल्स एंड मैंने भी इसे मिरेकल नहीं माना कहीं। मेरे इट्स नॉट ए मिरेकल। तो देखो कोई जादूगर भी चमत्कार कर देता है, वो इल्यूजन होती है, वो उसमें सच्चाई तो नहीं होती ना। उसके शोज होते हैं, जादू के खेल होते हैं, 3 बजे का शो होता है, 6 बजे का शो होता है। लेकिन जब गुरु ऐसी रोशनी, वैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने आप में ही प्रकाश है, हम उनको प्रकाश ही कहते हैं, पर प्यार नाल आदर नाल इसे प्रकाश कहते। मेरे घर में भी अब तो है और हम उनकी सेवा करते हैं रोज। जैसे वो जो लिविंग गुरु है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 1996 में शायद जजमेंट दिया है कि कंसीडरिंग द फीलिंग्स एंड ऑफ रेवरेंस एंड डेडिकेशन and the sentimental importance that Sri Guru Granth Sahib Ji has for Sikhs and even non-Sikhs. Hereby this Supreme Court of India today solemnly declares that this Sri Guru Granth Sahib Ji will henceforth be considered, worshipped, revered and will always be respected as a living Guru. I am quoting from the judgment from my memory. मैंने इसका स्टडी किया है ताकि मैं दूसरों को भी समझा सकूं। तो ये जो प्रेरणा मुझे मिली है, मैं तो मानता हूँ कि ये चमत्कार नहीं है। अभी मैं समझो अभी वहीं केबिन है अकाल तख्त के पास जो केबिन लगी, वहीं तो ये कौतुक हुआ था, कई लोगों ने देखा है, तस्वीरें हैं, नेगेटिव्स हैं। और मैं गुरु के पास अभी फिर से बैठ जाऊँ कि भाई चलो, कई मेरे दोस्तों ने वो रोशनी देखी नहीं है, तुसी जल्दी फिर से दिखाओ। तो दिस इज नॉट ए फिल्म शो। और मैं खुद भीतर से ये मानता हूँ, ये मेरी अब अपनी श्रद्धा है कि जब हम अरदास करते हैं तो उसमें अपने पूरे मेडिटेटिव पावर्स को लगाना पड़ता है। अगर फिजिकली यू आर प्रेजेंट एंड मेंटली एब्सेंट, देन यू कैन नॉट कम्युनिकेट। ये मेरा, मैं कमेंट किसी के बारे में कोई कमेंट, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो बिकॉज आई हैव वर्कड इन द वर्ल्ड फील्ड्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी and I am greatly interested in spiritual powers like psychokinesis, thought migration, telepathy, and such things do interest me. So I am able to summon all the latent, hidden, unexplored and unharnessed energies of our 5 senses. तो ये 5 सेंस अपनी जो इंद्रियां हैं, इससे गुरु के by the grace of गुरु आप विजिबल यूनिवर्स को फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसको उपभोग करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं आंखों से, स्पर्श से। तो ये आप जब इसको एंजॉय करते हैं तो ये गुरु का आशीर्वाद से ही मुमकिन बनता है। तो इसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, उसको आपको एकत्रित करनी पड़ती है। वो मेंटल कंसंट्रेशन से होता है। जैसे आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, आप सूरज के प्रकाश में ले जाओ, फिर उसको आप केंद्रित करो एक कागज के टुकड़े पर, लकड़ी के टुकड़े पर, और पूरे रेज विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड इट विल फॉल इन वन स्पॉट, और ये लकड़ा भी जलने लगेगा। लाइक दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन के लिए दिमाग में से जो नेगेटिव थॉट्स हैं, पहले उसको खाली करो। अगर आपका पात्र, आपका दिमाग जो है, सी माइंड इज नॉट ए वेसल टू बी फिल्ड बट ए फायर टू बी लाइटेड। ये प्लूटार्क ने कहा है, माइंड इज नॉट ए वेसल टू बी फिल्ड विथ मटेरियल थिंग्स बट इट्स ए फायर टू बी लाइटेड। दिमाग में जो अपनी सोच का शब्द, इसीलिए शब्द को एनर्जी है, ये इसमें से ऊर्जा निकलती है। तो पहले नेगेटिव थॉट्स दिमाग से खाली करो, फिर पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, कंस्ट्रक्टिव, जिसके इरादे, जिससे आपकी सेहत पर उसका असर होता है। ज्ञानी मस्किन जी ने अपने एक प्रवचन में भी ऐसी बातें कही, इसी तरह की बातें कही है। तो आई बिलीव दैट बिकॉज मैं कंसंट्रेशन कर पाया, मेरी धर्मपत्नी को भी कहा कि मेरे से बात नहीं करो, बिकॉज आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब। क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो वो मेडिटेशन, वो जो कांटेक्ट बन रहा है गुरु से, वो टूट जाएगा ना, isn't it? ये तो ऊर्जा जा रही है, स्पिरिचुअल कम। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, किसी के क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
तो मैंने इसी तरह कम्युनिकेशन किया था और I told my daughter also not to disturb me. Then this kind of communication was possible. तो मेडिटेशन के लिए, गुरु तक पहुंचने के लिए, अरदास गुरु तक पहुंचाने के लिए, you should have that kind of concentration, and the underlying principle of this process, this is a scientific process. The meditation is the scientific process whereby you summon all these energies and concentrate. And another principle is that you should be independent of the people and circumstances around you, and that your reality should be orchestrated from within you, not from without. अगर बाहर से कोई डिस्टर्ब करता है तो आपकी भीतर से ऊर्जा बाहर नहीं आएगी कम्युनिकेशन के लिए. Bhargava ji, you want to say with your personal devotion really means during Ardas, during Gurbani part, that really counts for you, how you are devoted to it. आई एम टोटली डिवोटेड. मैंने तो मेरी धर्मपत्नी को इस बार कह दिया कि मैं मस्किन जी के सेवा में 3 महीने तक जा रहा हूँ, मैं घर पर नहीं आऊँगा. गुरुद्वारा में लेकर के गया था उनको और उनको कहा था, केसर सिंह साहब ने भी कहा आप मस्किन जी की सेवा में रहो, उनसे बहुत कुछ आप सीख पाओगे, क्योंकि यही एक चोटी के संत है जिसके पास से आपको बहुत सारा ज्ञान, वो तो ज्ञान का सागर है, मैं तो कतरा भी नहीं हूँ. आजकल तो कतरे भी समंदर की तरह बात करते हैं लेकिन मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ. मैं तो हमेशा प्रवचन में भी कहता हूँ कि आप मेरी वाणी से अगर आपको इंस्पिरेशन मिलता है तो आप इंस्पिरेशन लेकर फिर वासु भारद्वाज को आप भूल जाओ, मुझे याद नहीं रखो, फिर आप नहीं, यू रिमेन इन द, आप गुरु की सेवा में रहो, गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा में रहो. तो जर्मनी से कुछ टीम आई थी, उनको भी मैंने यही सलाह दी थी कि आप अगर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं, मेरी 2 शर्त थी. पहली शर्त ये थी कि वो जो डॉक्यूमेंट्री वो मूल मंत्र से स्टार्ट हो, और उसका यूरोपियन वर्जन है तो वहाँ एक जर्मन लड़की है जोसेफिन फिट्सू कॉर, ऐसा लिखती है, शी इज कन्वर्टेड टू सिखिज्म. तो उसको इतना प्यार है सिखिज्म. घर मैं घर पर मिलने आए तो हमने तो सोचा कोई आसमान से परी आई लेकिन उनका जो नॉलेज था, क्या पढ़ाई करती है, शी इज मोर देन सिख देन इवन ए सिख कैन बी, इतनी डिवोटेड है. तो एक शर्त ये रखी थी. दूसरी शर्त मैंने ये रखी कि आप वासु भारद्वाज शुड नॉट बी प्रोजेक्टेड एज लार्जर देन लाइफ एंड ग्रेटर देन गुरु, कि हमने कुछ चमत्कार कर दिया. मैंने तो, हम तो भिखारी थे, हम तो अपनी जिंदगी की भीख मांगने गए थे, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया. हर कहानी में एक हीरो है और एक विलन है. ये मेरी आप बीती की कहानी में विलन कैंसर है, लेकिन हीरो का सम्मान तो आपको श्री गुरु ग्रंथ साहिब को देना है. मैं तो बिल्कुल छोटा, फिर वासु भारद्वाज को आप भूल जाओ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा में रहो, संतों की सेवा में रहो, क्योंकि संतों से ही आप सीखोगे कुछ. बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, ये वास्तव में इसीलिए तो कहा गया है. और संतों के बारे में जो एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, संत शरण जो जन परे सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका बहोर बहोर अवतार. तो आप अगर ध्यान से रिस्पेक्टफुली अगर आप ग्रंथ साहिब का करीब जाना चाहते हैं तो एक संतों के हाथ पकड़ो, गुरु के हाथ पकड़ो, वो जो कहते हैं उसको ध्यान डाल सुनो. मेडिटेशन तो विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए भी चाहिए, हर काम में मेडिटेशन चाहिए. पायलट हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, उसको भी मेडिटेशन, वो ध्यान नहीं रखेगा तो हवाई जहाज गिर जाएगा. तो एवरीवेयर मेडिटेशन इज पार्ट ऑफ अवर ऑल इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एक्टिविटी. इन माई केस माई मेडिटेशन वॉज डिवोटेड टू मीट श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी. वैसे मैं नास्तिक भले रहा, लेकिन जब मैंने तैयारी कर ली तो हमने मरने की भी तैयारी की थी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक अच्छी बात लिखी है कि पहले मरण कबूल कर जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेणु का तो आओ हमारे पास. यानी कि कहते हैं कि पहले मरना कबूल करो, जीवन की आस छोड़ दो और सबकी चरण धूल बनकर अर्थात अहम यानी होमे को छोड़ दो, तभी आप गुरु तक पहुंच पाओगे ना. तो एक तो इससे फायदा ये होता है, एक तो आप 5 विकार से मुक्ति होती है, होमे से मुक्ति होती है. ये मैंने खुद अनुभव किया. और माई वाइफ इज वेरी हैप्पी बिकॉज आई नेवर लूज माई टेम्पर. अभी वो जोर से बोलती है तो भी हम शांत बैठे रहते हैं ये गुरुबानी से सीखा हमने हेलो. ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? दरअसल मैं जो विचार रखदा
ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ। ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ? ਹਾਂ, ਕਰਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਕਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ। ਅਧਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਰੰਗ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਮੇਲ ਦੇ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 2 ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੰਜਣੀ ਬੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ੀਸ਼ਣੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਦੁਖਮੰਜਨੀ ਬੇਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਬਰੂ ਸਿਹਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋੜਾ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। 6-7 ਦਿਨ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਅਜੂਬੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੂਬੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ 100% ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਟਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਬਾਰੀਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਟਾਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
तो फिर आसा गुरु की पकड़दा है, परमात्मा की पकड़दा है, तो सारे पासे निराश होके इहदे च काफ़ी समा लग जाता है, काफ़ी मेहनत होती है। सारे पासियां तो निराश होके जे ईश्वर का दामन पकड़ना है तो पहले ही क्यों ना उसका दामन पकड़िया जाए, ताकि जिंदगी च कभी निराशा आवेगी ना। में कौन कैंसर कहते हैं, इसके अनेक प्रकार हैं। अभी ग्रेड 3 वाला जो कौन कैंसर है वो हमेशा सेटल रहता है। आदमी, आप किसी डॉक्टर को खुद बोलोगे ना, पूछेंगे, वो भी कहेगा कि आदमी जिंदा नहीं रहता। और मेरे शरीर में 85% कैल्शियम खत्म हो गया। Which was the year? डायग्नोसिस जब हुआ तब अगस्त 2001 में हुआ। That's 2001. तब कितनी देर हो गई थी आपको ये तब? फिर बाद में आगे पार्ट का जब वो पड़ा उसके बाद जो फाइनल टेस्ट जो आपके चेकअप किया गया वो कितने दिनों बाद? जिसमें इमीडिएटली वो कहाँ पे हुआ? सूरत गए, यहाँ से सूरत गया पार्ट करना। जब सूरत गए, बोले यू कैन से मई के उसी महीने सेम मंथ। हाँ 17 मई को हम दिल्ली गए, दिल्ली से हम फिर सूरत चले गए, बेटी को ताजमहल दिखाया। एंड इट वाज 100% कंफर्म्ड व्हेन द रिपोर्ट्स केम बैक, कान तो खुल गया था, वो तो ठीक है, मुझे दैट वाज ऑन द स्पॉट ना। ऑन द स्पॉट जैसे ही सुखमनी साहब का पाठ शुरू हुआ और वो लाइट जैसे चली और उसके दो हिस्से हुए, उसकी सारी तस्वीरें भी हैं। हम थोड़े आदर से उसको रिलीज भी करेंगे, इसमें तो साथ थोड़ी लेके जाऊंगा। अगर इससे किसी को गुरु के प्रति विश्वास और दृढ़ बनता है तो, क्योंकि मस्किन जी ने भी मुझे यही बताया कि जो सच है। जो आपके साथी थे बाहर नासा में या और थे, उनके लिए ये न्यूज़ कैसे? नहीं, देयर आर मेनी साइन, अभी तो मैं उसके टच में भी नहीं हूँ कुछ, but they must have heard about it. Definitely. What was their reaction? They were very surprised and completely dumb. There is no answer to this. और अभी तो मेरे डॉक्टर ने भी लिख के दे दिया है जो मैंने पढ़कर सुनाया था। दिल्ली में बेदी फैमिली है तो ये तो इन्होंने स्पॉन्सर किया था, तो इसको लेना नीति गुरु का होती भी रही। होता क्या है कि पढ़े लिखे लोग कम होते हैं ना, तो उसका रिकॉर्ड नहीं रखते, वो गांव वाले होते हैं, यही बताया टाउन वाले होते हैं। This thing has happened with the scientists and That is why, and I will make the difference. इसका असर अलग निकलना ना। I have preserved the medical papers. क्यों जी, जैसे हमें रात को फोन आने हुए, जितना उसकी रिस्पांस आई और जितना लोग जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने जो कुछ भी बोला उसकी के लेक्चर में से बहुत चीज़ें सीखी हैं और इसीलिए बोल पाया, इसीलिए मैं बोल पाया हूँ। यहाँ तो ये है जी, ये इनकी जब ये गुरामदास से तक गुरु आ जाता ना, जितना याद होता उतना ये याद होता भी अब कथा शुरू हो जाए। मेरी मतलब का हर साल आते थे, अब थोड़ा शरीर बुजुर्ग हो गया, नहीं आए, फिर उन्होंने मैंने कहा जी कि मैं हमारी कथा सुनानी है। मैंने आपको कहा ना कि पहला प्रवचन मैंने पंजाब एग्रीकल्चर वाइस चांसलर ने मुझे इनवाइट किया, हवाई जहाज का टिकट भेजा था, वरना इतना प्यार क्यों है उसको। वो कहते हैं अखबार में आपके बारे में आए। ठीक है, थैंक यू। डिटेल बड़ी सही दस आई थी कथा के नाल बहुत मुलाकात।
बनने देती है अभी बननी मुझे नाम फॉर्म डालना